So today we have Colonel Piyush Bahuguna with us, who served in the Corps of Engineers for many, many years. And after he hung his uniform, he started training the corporation staff. He's trained the staff at Wipro. And he's also a very good trainer who's been training students at various B schools like IIM Indore and IIM Lucknow. Colonel Bahuguna is not only limited his training sessions to the corporations or the B schools, he has also been training students for last 16 years to seek an entry into NDA, IMA or OTA. For last 16 years, more than 700 of his students have made to these premier institutions and got commissioned as army officers, and many are still under his training. Welcome to Education View 360, Colonel Bahuguna. Thank you so much. God bless you. तो सर हम आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से, और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, प्लीज टेल आवर स्टूडेंट्स व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट एन एडमिशन इनटू एनडीए। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनडीए जो है साल में 2 बार होता है। एक बार होता है अप्रैल में और दूसरी बार होता है नॉर्मली सितंबर या अक्टूबर या अगस्त से नवंबर तक, अक्टूबर तक होता था, पर इस बार बिकॉज ऑफ क्योंकि वो पहला टेस्ट नहीं हो पाया तो दोनों टेस्ट इकट्ठे लिए गए। अगर मैं अप्रैल का इम्तिहान दे रहा हूं तो उसके लिए जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी होती है 6100 पीपल आर सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी आफ्टर रिटन एग्जाम। अब रिटर्न में कितने अपीयर करते हैं? नॉर्मली अबाउट 3.5 to 5 lakhs फॉर लास्ट अबाउट 3-4 मे बी 5-7 years। तो उन 5 लाख में से ये 6100 रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, और टोटल सीट्स जिनके लिए क्वालिफाई करते हैं आर 350 फॉर एनडीए एंड अबाउट 90 फॉर नेवल एकेडमी। ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। सारे डिटेल्स आपको upsc.gov.in पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। सबसे पहले तो एनडीए ज्वाइन करने से पहले आपको, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो, आप 12th पास होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में पास हो सकते हैं आप। लोगों को गलतफहमी है कि नॉन मेडिकल या मेडिकल या आर्ट्स, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स हो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। प्रेफरेबली अब देखिए, अगर मैं अप्रैल में इम्तिहान देता हूं तो रिजल्ट नॉर्मली 45 डेज से लेके 90 डेज तक आता है। तो जो इम्तिहान अप्रैल में होगा वो एलिजिबल कौन से उसके लिए होगा? जनवरी 2 के लिए। 2 जनवरी नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए 2020 को अगर आपने अप्रैल में पेपर दिया तो 2021 को मैं एकेडमी ज्वाइन करने के लायक हूं। अब उसके लिए इसका मतलब है कि आई शुड हैव फिनिश्ड माय 12th। सेकेंडली, मेरी एज 19.5 साल से एक दिन कम हो सकती है, एक दिन ज्यादा नहीं हो सकती। ये 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। अब उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इज मैथ्स, दैट हैज गॉट 300 मार्क्स, अबाउट 120 क्वेश्चंस, मींस 2.5 marks for each question. The syllabus is for the maths is +1 +2। मेरे पास बच्चे आते हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं सर इसके हमारे पास मैथ्स तो नहीं है, आप हमें किसी तरीके से पास करा दो। क्या आप मेरे सर हमारे बच्चे को क्रैश कोर्स करा दीजिए। क्यों क्रैश कोर्स? सबको लगता है कि ये शॉर्टकट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी फ्रॉम नॉन मेडिकल स्ट्रीम। प्लीज रिमेंबर दिस। क्रैश कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद है, बिकॉज मैथ्स का सिलेबस जो क्रैश कोर्स में जो मोस्ट ऑफ दी एकेडमी जो कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक कोर्स करती हैं, वो कवर करती हैं 3 महीने में। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा डीपली जाइए। सिर्फ क्या अच्छा मैंने एनडीए जाना, चलो एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, डोंट वेस्ट योर मनी। बेटर इज कि आप आर्ट्स में मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लीजिए अगर आप एनडीए में इंटरेस्टेड हैं, जैसे ही आप 10th करते हैं, क्योंकि पेपर 11th और 12th के सिलेबस का ही आता है। प्लीज एनसीईआरटी की किताब उठाइए, मैथ्स की पूरी सॉल्व कीजिए। 100% पेपर आपका एनसीईआरटी +1 +2 की किताब में से आएगा। दूसरी चीज जो एकेडमीज बोलती हैं कि जो हमारे पास टीचर हैं उनको शॉर्टकट्स आते हैं। ये एक शॉर्टकट का जो फंडा है, प्लीज इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शॉर्टकट सिर्फ वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं दोज हु आर रियली गुड इन मैथ्स, जिनके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं। +1 +2 का जो एनडीए का आजकल पेपर मैथ्स का आता है, दिस इज एज गुड एज जेई मेंस पेपर। और यहाँ पे बहुत जने सुनने वाले ये सोचेंगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं,
बिल्कुल भी नहीं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं। अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एनडीए मैथ्स की तैयारी अच्छी हो जाती है। और मैं ये भी आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि जो कहते हैं कि भाई जेई मेंस वाले 100% पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कोई टीचर भी 100% पेपर अटेम्प्ट 2.5 घंटे में नहीं कर पाता, क्योंकि 2.5 घंटे टाइम अलॉटेड होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्या कीजिए। चलिए मान लीजिए आप मैथ्स नहीं है, देयर आर अबाउट 31 चैप्टर्स इन मैथ्स। प्लीज गेट होल्ड ऑफ 10 years old पेपर्स। पिछले 5 साल में जो यूपीएससी की जो कट ऑफ जा रही है, दैट हैज गॉन फ्रॉम 82 मार्क्स टू 90 मार्क्स, यानी कि 300 में से आपके 82 या 90 मार्क्स होने चाहिए। सबको लगता है अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। वर्क हार्ड स्मार्टली। 23 चैप्टर कीजिए, मैं गारंटी देता हूं 23 चैप्टर्स में से, लेकिन उस 23 चैप्टर्स को 100% कीजिए। उन 23 चैप्टर्स में से आपको कम से कम 70 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 चैप्टर हाथ ही मत लगाइए ना। ये 23 चैप्टर जो मैं बोल रहा हूं बेटे, उसमें आप यू हैव टू रिमेंबर कि यू मस्ट नो 100%। व्हेन आई से 100%, कि पिछले 10 साल में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं उन 23 चैप्टर्स में से आप वो 100% सॉल्व करके देख लीजिए। सो योर मैथ्स कट ऑफ विल बी clear by about, you will get 45 net. 45 net means you will get more than 100. Second paper is GAT, that is general ability. Now general ability, uska syllabus jo hai, that is divided into 3 parts: English 50 questions, general science 50 questions, and general study 50 questions. General study, when I say, now general English is very easy: idioms, phrases, antonyms, synonyms, day-to-day use, errors, jumbled sentence, close test. Close test is nothing but एक पैराग्राफ दिया होता है आपको, वर्ड्स उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स समथिंग लाइक फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पैसेज, व्हिच इज वेरी इजी। अगर आपको एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना आता है कि एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, तो इट इज वेरी इजी फॉर एनीवन। तो अरे जम्बल्ड सेंटेंस आता है, फिर वो अगर कुछ नहीं है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेंगे या एक्टिव पैसिव पूछ लेंगे। दैट्स इट। यू हैव टू रिमेंबर दैट मेरिट लिस्ट में जाने के लिए इंग्लिश इज द ओनली थिंग व्हिच विल टेक यू इनटू द मेरिट। व्हाई? बिकॉज इट इज द इजीएस्ट। The problem is nobody studies English thinking अरे इंग्लिश तो हो ही जाएगी यार, इतना आसान पेपर मैं कर दिया था मैंने। एंड एवरीबडी लीव्स इंग्लिश कि मैं पेपर में कर लूंगा, और इंग्लिश जब वहां पर आती है तो 18 क्वेश्चन करके आते हैं, जबकि यू शुड बी डूइंग एटलीस्ट 35 क्वेश्चन। इतना ज्यादा आसान पेपर है। 8वीं का बच्चा अगर ध्यान से पढ़े तो वो ही विल गेट एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन राइट। नाउ दैट मींस हाउ मेनी व्हाट मार्क्स आई हैव स्कोर्ड? I have scored 120 marks only in English. मैथ्स के पूरे पेपर में मैं 90 की बात कर रहा हूं, और यहां पर बिकॉज इसका जो जीएटी का जो है इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ईच क्वेश्चन हैज गॉट 4 मार्क्स अनलाइक मैथ्स। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान। यू जस्ट नीड टू स्टडी इंग्लिश फॉर नॉट मोर देन 15 minutes डेली, एंड दैट टू ओनली फॉर अबाउट 2.5 3 months. देन यू गो टू साइंस अगेन बेटे। उसमें फिजिक्स जो है, physics is about little slightly higher weightage, say about 18 to 22 questions. Bio is about 12 to 14 questions, and about 14 to 15 questions whichever are left are chemistry. So science. तो तुम आपका मकसद होना चाहिए। अब जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो कहेंगे सर हमने मरवा दिया। 10वीं का सिलेबस है साइंस का, सिर्फ 1 या 2 चैप्टर हैं जो 11th के आते हैं। अब बायो है, जो सिलेबस दिया हुआ है आप 10वीं 9वीं की क्लास से पढ़िए या 8वीं की क्लास से, यू विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो आपका क्या एम होना चाहिए? यार मैं ना 20 आयल करेक्ट, यानी कि आपके 80 नंबर आ गए। 120 और 80 कितने हो गए? 200। 90 हमने वहां ले लिए, स्कोर कर लिए थे। नॉर्मल कट ऑफ जो अब हमारे पास क्या रहेगा? जनरल साइंस। अब उसमें आता है, उसमें कौन कौन से, उसमें देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज सिविक्स, एनवायरमेंटल साइंस जो वो 8वीं 9वीं में जो आता है, 10वीं में एनसीईआरटी। नाउ अगेन प्लीज डू नॉट रेफर टू एनी बुक अदर देन एनसीईआरटी। अब आप कहोगे सर मैं जीके का क्या करूं? क्या आएगा ज्यादा? स्पोर्ट्स में आएगा, किससे कंसर्न आएगा? टेनिस, ओलंपिक्स कहां हुए थे, मास्कॉट क्या है, इंडिया का पहला वो कौन सा था, वो भी जो पिछले 4-5 साल में वो पहली लेडी कौन सी थी, पहला विकलांग कौन सा है, वो वेंट विद ऑक्सीजन टू, मतलब समथिंग विच इज डे टू डे लाइफ में हीरोइक्स हैं, अगर वो दे विल बी कवर्ड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एक्विजिशंस बाय इंडिया, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं एक्विजिशंस बाय इंडिया। अब मान लो ब्रह्मोस के बारे में पूछते हैं आपको, आप कहते हैं यार ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही नहीं।
अब अगर आपने ब्रह्मोस के बारे में नहीं सुना तो you'll say पेपर बहुत मुश्किल था। अरे भाई, हर महीने ब्रह्मोस का जिक्र आता है अखबार में, 10 मिनट के लिए अखबार पढ़ लो। अब देखिए, अगर आप सोचते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न हिस्ट्री करो, उसमें से भी कौन सी चीज क्या जिसने विच हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो इनके जो मेरिट में टॉप पे आते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो करते हैं ये इन 50 क्वेश्चंस में से, दैट इज अबाउट 16 to 18। Now this is something which is very surprising. Here what I say is कि आर्ट्स वाले भी जो अपने आप को फन्ने का समझते हैं वो मैक्सिमम 25 क्वेश्चन करेंगे। Why non-medical people normally make it to NDA is because science में they will do not less than 30 questions. They'll do 25 to 30 questions. That score will go to almost about 110, 100, 120. English, they'll put in that much of effort कि 120, 240, और यहाँ पर वो लेंगे 60 के करीब, तो 300, 390. Last 10 years, the cutoff, maximum cutoff which has gone is 352. Out of 900, you have to score 352. तो अगर मैं 352 मेरे को चाहिए तो मैं कितने की तैयारी करूं? 400 की। 400 की इतनी सॉलिड तैयारी होनी चाहिए। और वो तरीका क्या है वो मैंने आपको अभी, आप बार बार अगर इसको दोबारा सुनेंगे रिकॉर्डिंग मैम के पास, शी इज रिकॉर्डिंग इट, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से करना है। सो प्लीज डू नॉट गेट अनड्यूली पर्टर्ब्ड अबाउट किताबें, जस्ट फॉलो एनसीईआरटी बुक्स प्लीज, एंड डोंट, if you don't want to join an academy, don't join. The advantage with academies is, I'll tell you the advantage. Only non-medical students, they should join the academy, first of all. Uska karan sirf ye hai, because academies, they have been teaching, good established, they've been teaching, they've become very it's become almost a professional field like JEE. If you are an art student और कोई तुम्हें आपको बोलता है कि भाई मेरा आर्ट्स का स्टूडेंट पास हो गया था, please do not get fooled, for God's sake, if you don't have maths. This is the way to crack written NDA. So thank you so much, Colonel Bahuguna, for being with us today and giving a very, very detailed information. And to my viewers, keep liking and keep subscribing and keep sharing the video so that we are able to create a community and bring out this welfare videos to the students who are in need of it. Thanks a lot, sir. You're most welcome. God bless you. Have a wonderful time. Thanks for calling me on your platform. God bless you. Bye-bye.